वह परीक्षा है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। पिछली बार आर्ट्स में राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक बालिका जिसका नाम गीता जयपाल है, पूरे राजस्थान में आर्ट्स के अंदर 1 नंबर रैंक पर थी और वह भी सरकारी स्कूल के अंदर। कि एक सरकारी स्कूल की बालिका पूरे राजस्थान में मेरिट के अंदर 1 नंबर स्थान बना सकती है, या ऐसा मॉडल स्कूल जो बड़े शहर के अंदर बना हुआ है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ है, वहीं बच्चा मेरिट में आ सकता है, एक सरकारी स्कूल का बच्चा मेरिट में नहीं आ सकता। क्या नाम जी, मेरा स्कूल था, ये एक सरकारी स्कूल ही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावर सिंहपुर 53F। 5 या 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और हम साइकिल से जाते थे यहाँ से। मेरिट में आपका कौन सा स्थान था? मेरिट में मेरिट में मेरे 99.40% थे और ये राजस्थान में फर्स्ट रैंक था। हमेशा कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको क्लास में आके पूरा मतलब एक पीरियड पूरा आपको भाषण सुनाते हैं कि आप मतलब इंस्पायर मतलब मोटिवेटेड कहानियाँ सुनाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, और इससे बहुत मतलब बच्चों को प्रोत्साहन मिलता। लड़कियों को नहीं पढ़ाते गाँव में लोग, कि बाहर भी नहीं भेजते। सरकारी स्कूल का ये है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो इतना हार्ड एग्ज़ाम दे के उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद ही स्कूल में आते हैं, सरकारी स्कूल में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये है गीता जयपाल का घर, जिसने पिछली बार 12वीं आर्ट्स के अंदर 1 नंबर मेरिट पर अपना स्थान बनाया था राजस्थान में। पूरे राजस्थान में 1 नंबर मेरिट पे आप घर देख रहे हो, और इस तरह की परिस्थितियों में रहकर एक बच्ची जब पूरे राजस्थान में मेरिट में आ सकती है तो कोई भी बच्चा मेरिट में आ सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है। आप देख सकते हो। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्ट बात पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे चैनल पे जो भी पहले वीडियो थे वो सारे रीट भर्ती परीक्षा को लेकर थे। एक और परीक्षा होनी है जिसका निर्धारण हो चुका है, वो हर हाल में होगी। वह परीक्षा है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। उस परीक्षा को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उनके अभिभावक भी उस बात को लेकर तनाव में हैं कि हमारे बच्चे इस बार अच्छे अंक लेकर आ सकेंगे या नहीं। तनाव का मुख्य कारण है इस बार स्कूलों का नियमित नहीं लग पाना, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादातर स्कूल इस बार बंद रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से उन्होंने इस बार पढ़ाई की है। उसको ध्यान में रखते हुए पिछली बार आर्ट्स में राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक बालिका जिसका नाम गीता जयपाल है, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरिट में आना इतना आसान है कि वो पूरे राजस्थान में 1 नंबर रैंक पर आ गई। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो पूरे राजस्थान में आर्ट्स के अंदर 1 नंबर रैंक पर थी, और वह भी सरकारी स्कूल के अंदर। आप ये बात सुनकर ज़रूर चौंक गए होंगे कि एक सरकारी स्कूल की बालिका पूरे राजस्थान में मेरिट के अंदर 1 नंबर स्थान बना सकती है। हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे परिचर्चा के दौरान इस बात को जानेंगे कि ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा मंत्र था उनके पास कि वो 1 नंबर मेरिट पर रहे। सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि सब बच्चों को ये लगता है या अभिभावकों को ये लगता है कि पढ़ाई तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में होती है, या ऐसा मॉडल स्कूल जो बड़े शहर के अंदर बना हुआ है जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ है, वहीं बच्चा मेरिट में आ सकता है, एक सरकारी स्कूल का बच्चा मेरिट में नहीं आ सकता। लेकिन इस बच्ची ने इस बात को जुटलाया है। तो आज हम मिलते हैं गीता जयपाल से। उनका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस सत्र के अंदर मेरिट में आए थे, आपका सब्जेक्ट क्या था और आपका विद्यालय कौन सा था? जी मैं आई थी 2019 में। मेरा 19-20 सत्र जो है। हाँ जी 19-20 सत्र में। क्या नाम जी मेरा स्कूल था, ये एक सरकारी स्कूल ही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावर सिंहपुर 53F, जो कि हमारे गांव से शायद 5 या 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और हम साइकिल से जाते थे यहाँ से। अच्छा, मेरिट में आपका कौन सा स्थान था? मेरिट में मेरे 99.40% थे और ये राजस्थान में फर्स्ट रैंक था। यानी इनका स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल और मेरिट में स्थान वो पहला स्थान। ये बहुत बढ़िया बात है। आप जब स्कूल में गए थे
क्या आपको पहले से लग रहा था कि आप मेरिट में आ सकते हो, या स्कूल में जाने के बाद आपने पढ़ाई की, एग्ज़ाम हुए, तब आपको लगा कि नहीं मैं मेरिट में आ सकती हूँ? जी ऐसा तो कुछ नहीं था। जैसे कि मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। पहली से 8वीं तक मैंने अपने गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। नाम क्या है गांव का आपके? 55F इस गांव से पढ़ाई की है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ आसपास एक स्कूल है जो माध्यमिक विद्यालय है जोरावर सिंहपुर में, और आसपास के सभी मतलब गांव के जो बच्चे हैं 8th के बाद उसी स्कूल में जाते हैं। तो पहले तो बहुत मतलब घबराहट होती है कि आप पहले गांव के स्कूल से दूसरे गांव में जाते हो, तो सबको लग रहा था कि मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन तब मेरा मैथ का एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन 91% मेरे आए थे उस वक्त भी। लेकिन तब मैं उससे भी मतलब खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे और ज़्यादा करने की मतलब रहती है खुद से। तो तब पापा ने बोला था कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है कि आप मतलब कभी कभी नहीं हो पाता जो आप सोचते हो। लेकिन अभी 12th बचा है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि 11th भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 11th में जो आप पढ़ते हो वही आपका 12th में भी काम आता है। तो आप हर क्लास को, हर कक्षा में आप सिंसियरली पढ़ो तो आपको आगे जाकर मतलब उसका बेनिफिट मिलता है, काम आता ही है। तो 12th में फिर मेरा यही था कि जो मैंने 10th में गलती की थी वो 12th में मैं ना करूं, थोड़ा सा ना दोहराऊं, और मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वे में कुछ ना लूं और पॉजिटिव रह के पढ़ाई करो। और ये आपका सबसे अच्छा होता है कि आप पॉजिटिव रह के पढ़ाई करो, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ये क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम है। आपको मतलब हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेके करो तो अच्छा ही रहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जी एक बड़ी बात है, जिस तरह से आप मेरिट में जब आए थे, आपके बारे में न्यूज़ में आ रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आपके बारे में आया था कि ये बच्ची है। मैंने उसमें एक बात पढ़ी थी कि ये जो बच्ची है गीता, ये +2 में स्कूल में आई है, इससे पहले ये एक प्राइवेट स्कूल में थी। लेकिन जब मैंने आपसे बात की है तो आपके थ्रू मुझे इस बात का पता चल गया है कि आप फर्स्ट क्लास से ही गवर्नमेंट स्कूल में थे। और गवर्नमेंट स्कूल का मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें आप किसी से भी जब जाके बात पूछोगे तो वो यही कहेगा कि आज प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप देख रहे हो कि जिस तरह मैं इस बच्ची से बात कर रहा हूँ, ये बता पा रही है कि फर्स्ट क्लास से लेके +2 तक की जो पूरी इसकी पढ़ाई रही है वो किस में रही है, गवर्नमेंट स्कूल में रही है। और वहीं रहकर उन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया था। कि ऐसा मेरिट में जब आते हैं, बहुत सारे सीकर के स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूल हैं, जो है बहुत सारी उनमें सुविधाएं हैं और बच्चे भी उसमें, क्योंकि उसमें हज़ारों लाखों में फ़ीस है, बच्चे भी अच्छे घरों के होते हैं, तो वो घर में आते हैं तो घर में भी उन बच्चों के पास खूब सारी सुविधा रहती है। सुविधा का मतलब एयर कंडीशनर उनके रूम है, यानी वो एक चेयर पे बैठे हैं तो पानी भी उनके हाथ में आ रहा है, चाय उनके हाथ में है, वहीं से वो स्टडी कर रहे हैं और मेरिट में आ रहे हैं। क्या आपके पास भी इस तरह की सुविधा थी? नहीं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि मतलब ये ज़रूर है कि सीकर में बहुत अच्छे स्कूल है, कोटा में बहुत अच्छे स्कूल है, वहाँ के मतलब माँ बाप जो होते हैं कि आप अपने बच्चे को कितना प्रोवाइड करवा सकते हो वो करवाते ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे लिए मेरे पापा और मम्मी ने जितना हो सका उतना करवाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ में सब कुछ मिला है मुझे। जब मैं तैयारी भी कर रही थी तब भी मैं काम करवाती थी घर का। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर चीज़ मुझे हाथ में मिली है। मैंने काम भी किया और पढ़ाई भी की है। और सरकारी स्कूल का ये है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो इतना हार्ड एग्ज़ाम दे के उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद ही स्कूल में आते हैं, सरकारी स्कूल में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और ऐसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है कि आप अपने दोस्त बना सको, ग्रुप में पढ़ाई कर सको। और टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में ही सिर्फ पढ़ाई होती है। तो सरकारी स्कूल का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है अब के टाइम में, तो अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। जी, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स आते हैं और अपने खुद के काम में लगे रहते हैं, वो इतना अच्छा से नहीं पढ़ाते। लेकिन आपने ये बात कही कि एक सरकारी स्कूल का टीचर है वो वेल क्वालिफाइड होता है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देके और उसको क्लियर करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद आप जब घर पे थे, नियमित कोई शेड्यूल आपका था क्या? भाई मेरे को घर में आके 5 घंटे अब पढ़ना है, रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, या घर का काम है और जब आपको टाइम मिला तब आप पढ़ रहे हो?
ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा पढ़ती रहती थी, मुझे मतलब खेलना भी बहुत पसंद था, स्कूल में भी खेलती थी। और वैसे अब के टाइम में जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं। मैंने अभी 12th के बाद फ़ोन लिया था, तो ऐसा नहीं था कि मेरा एक कोई फिक्स शेड्यूल था, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं तब पढ़ती थी। और ऐसा भी नहीं था कि आपको ये किसी बच्चे का ये होता है कि हाँ पूरा वो शेड्यूल करके रखते हैं कि इतने बजे से लेके मुझे इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे उठना है, ये करना है। ऐसा तो कुछ नहीं था। जब मुझे टाइम मिला तब मैं पढ़ती थी, और जिस सब्जेक्ट का मतलब उस वक्त मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इस वक्त, तो मैं उसी को पढ़ती थी। जी, यानी घर का काम भी आपने अपनी मम्मा को अपने घर के काम में भी हाथ बंटाया है। हाँ, वो तो हमेशा से रहता ही है, क्योंकि गांव में लड़कियों को ये काम करना ही होता है। उन पे मतलब शुरू से ये दबाव रहता है कि घर का काम करना है। अगर नहीं भी करवाओ तो भी आपके मन में रहता है कि आप मम्मी जी आज मैंने ये काम नहीं कराया और मुझे ये कराना चाहिए था। तो वो गिल्ट भी हो जाता है कि आप मम्मी को हेल्प नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ पढ़ाई में लग रहे हो। तो ये भी साथ में खेलना भी जरूरी है, साथ में पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। यानी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किताबी कीड़ा ही बन गई, मतलब स्कूल में पढ़ा और घर आके किताबें उठा ली, ऐसा नहीं था। इन्होंने नियमित रूप से घर आके जो घरेलू काम है, अपने मम्मा को काम कराने, अपने घर के जो काम है वो भी इन्होंने नियमित किए हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई की है। आज बच्चों का बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम घर का काम कर रहे हैं जी, उसमें हम कैसे पढ़ाई करें। तो इस बात को भी आपने ये जुटला दिया कि कोई बच्चा अगर चाहे तो वो घर के काम के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, जो आपने स्कूल बताया आपका जोरावर सिंह वाला, कितना दूर है आपके घर से और किस तरह से आप वहाँ जाते थे? उसमें भी कोई बस वगैरह थी या क्या था ऐसा? ये तो गवर्नमेंट स्कूल था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम साइकिल से जाते थे, तो साइकिल से भी कभी कभी लेट पहुंचते थे तो डांट भी पड़ती थी। लेकिन साइकिल से जाने में बहुत मज़ा आता था, और दूर भी था, ये 5-6 किलोमीटर तक दूर था, तो साइकिल से जाते थे। और जब पहुंचते थे कभी कभी तो गर्मियों में पसीना वसीना सब आ जाता था, बहुत दूर था। तो लड़कियों को ये भी है कि आप अगर स्कूल दूर हो तो वो स्कूल भेजते नहीं है, लेकिन आपको मतलब ये देखना चाहिए कि लड़की पढ़ रही है तो आप उसको भेजो, चाहे स्कूल दूर हो चाहे कुछ हो। और कोई मतलब बस और ये उसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो साइकिल से ही जाते थे। और साइकिल भी अब गवर्नमेंट दे रही है लड़कियों को, तो वो फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। जी, ये भी बढ़िया बात है। आज ज़्यादातर उन बच्चों का ये सवाल है कि हमें कम टाइम मिला है या हम कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खूब फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। आज तो गवर्नमेंट स्कूल में भी मैं देख रहा हूँ ऐसे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, या उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं। प्राइवेट स्कूल में तो बहुत कुछ हो गया है, वहाँ तो स्कूल की भी गाड़ी है, खुद पर्सनल गाड़ी में भी बच्चे जा रहे हैं। वो अगर इतना कुछ उनके पास है, अगर फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात कोई हो नहीं सकती। आप जब पढ़ रहे थे, आपने अपने आप को मेन एग्ज़ाम से पहले कितनी बार चेक किया, या आप किस तरह से चेक करते थे? टेस्ट देते थे या घर में लिख के देखते थे, या घर में किसी को आपने सुनाया जो याद था, ऐसा कुछ किया आपने? ये मेरी शुरू से आदत थी कि मैं लिख के देखती थी, पर वो धीरे धीरे मेरी आदत अब छूट गई है, जो कि बहुत एक बुरी बात है। लेकिन मैं जब पढ़ती थी तो मैं बोल के पढ़ती हूँ, मैं ज़ोर से बोल के पढ़ती हूँ, तो ताकि वो दोबारा मुझे भी सुनाई दे। और ऐसा करने से आपका अगर आप 2 बार पढ़ो या तीसरी बार पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही याद आने लगेगा कि ये मैंने पहले बोला और पढ़ा है, तो आपको मतलब खुद ही एहसास होने लगता है कि ये मैंने हाँ मुझे समझ आ रहा है। तो जब आप पढ़ते हो और उसके बाद लिख के देखते हो तो आपको समझ आने लगता है कि हाँ मैंने लिखा है, तो वो अपने आप आपका हैंड का ये सर्कुलम बन जाता है कि आप ये लिख रहे हो, आपको आगे ये लिखना है। तो ये मेरा उसका था कि आप बोल के लिखो, पढ़ के लिखो, कुछ भी करो, ताकि पहले आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आपका ये नहीं होगा कि आपने रटा है और उसके बाद वो आप भूल जाओगे 1 या 2 महीने के बाद। समझ आ गया तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। यानी रट्टा नहीं मारना है आपको, भी रटना नहीं है कुछ भी बिना सोचे समझे आप उसको रटे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक को आप समझो, समझ के याद करो। हो सकता है उसको लिख के भी देखो, बार बार उसको बोल के देखो, वो ज़्यादा याद रहेगा। पेपर्स जब आपका रहा था, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मई में एग्ज़ाम जो है डिसाइड हुए हैं, मई में एग्ज़ाम होने हैं +2 और 10th के। 1 महीना करीबन रहा है। जब आपके एग्ज़ाम में 1 महीना रहा था, तब आपने क्या किया? कि नई बुक्स पढ़ी या नए क्वेश्चन याद किए, या वही शेड्यूल बना के उनका रिवीजन किया? अभी मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैंने उनका रिवीजन करना है बस। ये होता है कि आप जब
जब जैसे जैसे करीब आने लगते हैं एग्ज़ाम, आपको ये टेंशन भी हो जाती है कि अब मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं होता है कुछ और एकदम से आप मतलब टेंशन में आ जाते हो। और कुछ बच्चों का होता है कि वो एक दिन पहले से पढ़ के भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैंने पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की थी रेगुलर, पर मतलब ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से ही पूरा मतलब ऐसे सख्त अपने आप को कर लिया था कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। लेकिन जब आपका 1 महीना रहता है तो वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त आपको सिर्फ अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे लगाना होता है। एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करना होता है, मेंटली तैयार करना होता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त आप मतलब एकदम से प्रेशर लेने लगते हो अपने आप पे, और जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपको समझ में नहीं आता हो। और अगर उस वक्त आप अलग से अलग कोई बुक और लाते हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा ये होता है कि आप जो बुक्स पहले पढ़ रहे हो उसी का रिवीजन दोबारा करो, और वही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से ऐसे मतलब किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी में से आते हैं। जी, ये बिल्कुल ये होता है, अक्सर देखता हूँ मैं कि बच्चे क्या करते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि नहीं अभी 6 महीने पड़े हैं, कुछ कर लेंगे हम। फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब 2 महीने रहे हैं हम कुछ कर लेंगे। फिर महीना रहता है, फिर जब थोड़े से दिन रह जाते हैं तब वो ये सोचते हैं कि मेरे को कोई नोट्स वगैरह मिल जाएं और मुझे क्वेश्चन वो मिल जाएं जिनका मैं रट्टा मार लूँ और याद कर लूँ और उनको मैं लिख दूँ। ऐसा कभी होता नहीं है। आप पहले से तैयारी रखें, क्वेश्चन को आप देख के रखें भी ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये आ सकते हैं, पुराने पेपरों से चेक कर सकते हो आप, सिलेबस के माध्यम से चेक कर सकते हो।